अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मनोवर अली है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे वीडियो देखने के लिए अपना वक्त निकाला। आज हम आपसे जो है वो ग्रीन डोर टेक्नोलॉजी की तरफ से मुखातिब हैं। ग्रीन डोर टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो सलीम साहब देखते हैं। जो फंडामेंटल्स होते हैं वो मैं कवर करूँगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट के अंदर हम आपको बताएंगे कि तकरीबन डिजिटल वॉलेट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। आप इस तरह से कह लें कि तीन टाइप्स के भी होते हैं, लेकिन जो पेपर वॉलेट होता है वो सिर्फ बिटकॉइन को सपोर्ट करता है। इसलिए हम जो है वो दो टाइप के वॉलेट्स को डिस्कस करेंगे आज। एक है हॉट वॉलेट और दूसरा है कोल्ड वॉलेट। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वो ये कि क्या हम जो है वो BSC पैड जिसके ऊपर टोकन वगैरह लॉन्च होते हैं, जो भी नए आते हैं, BSC पैड ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी टोकन्स वगैरह लॉन्च होते हैं, उसके लिए क्या हम BSC पैड का जो कॉइन है, जो BSC पैड के ही नाम से है, क्या वो हम बाइनेंस की एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है और आपका अगर जवाब ना है, दोनों आप मुझे कमेंट में आंसर करके बता सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा आज का। अब हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं कि हमारे पास जो है होते हैं दो टाइप के वॉलेट्स। एक होते हैं हमारे पास हॉट वॉलेट्स और एक होते हैं कोल्ड वॉलेट्स। हॉट वॉलेट के अंदर हमारे पास हॉट वॉलेट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं बेसिकली, उसके अंदर भी दो टाइप के वॉलेट्स होते हैं। एक होते हैं पर्सनल वॉलेट्स और एक होते हैं एक्सचेंज वॉलेट। एक्सचेंज वॉलेट क्या होते हैं? एक्सचेंज वॉलेट्स ये होते हैं कि आप एक्सचेंज के अंदर अपने जो भी आईडी बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपका एक्सचेंज है क्यूकॉइन के ऊपर या फिर बाइनेंस के ऊपर या फिर आपका होपनाइप के ऊपर, अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपका कोई आईडी बना हुआ है जिसके ऊपर आप जो है वो अपने कॉइन्स वगैरह रखते हैं, तो जो भी आप उसके ऊपर अपनी ट्रेडिंग करते हैं, कॉइन्स वगैरह रखते हैं, ये बेसिकली आपका जो होता है वो एक्सचेंज वॉलेट होता है। एक्सचेंज वॉलेट के ज़रिए आप ये सारी ट्रेडिंग करते हैं। एक्सचेंज वॉलेट जो है वो आपके कॉइन्स वगैरह अपने पास रखता है। आपके जितने भी कॉइन्स होते हैं वो एक्सचेंज की ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जितनी भी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ये सब जो है वो एक्सचेंज के ऊपर होती हैं। एक्सचेंज वॉलेट पे रखने का ख़तरा ये होता है कि अगर कल को एक्सचेंज बंद हो जाए या फिर किसी वजूहत के बिना पे एक्सचेंज आपका आईडी बंद कर दे, तो आपके जितने भी कॉइन्स होते हैं, जितनी भी आपकी ट्रेड्स वगैरह होती हैं, वो सब स्टॉप हो जाती हैं और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। फिर जब तक वो क्लियर नहीं होता उस वक्त तक आप निकल नहीं सकते बाहर। तो ये होता है एक डर आपके एक्सचेंज में रखने का, एक्सचेंज वॉलेट में रखने का। तो कोशिश किया करें कि आपकी जितने भी आपके कॉइन्स हैं, जितने भी आपके टोकन्स हैं, वो आप जितने भी आपके ट्रेड्स हैं वो आप कोशिश करें कि अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर रखें। तो पर्सनल वॉलेट के अंदर हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, दिखाता हूँ आपको। पर्सनल वॉलेट के अंदर हमारे पास होते हैं, हर ब्लॉकचेन का ऑलमोस्ट एक वॉलेट होता है। इस तरह BSC जो ब्लॉकचेन है इसके ऊपर इसका वॉलेट होता है ट्रस्ट वॉलेट। अब ट्रस्ट वॉलेट जो है वो आप यहाँ से, ट्रस्ट वॉलेट की वेबसाइट है trustwallet.com, आप यहाँ पे आके ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट का अपना कॉइन भी है, इस पर आपने स्टेकिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे NFTs वगैरह बाय कर सकते हैं। इनकी डी ऐप्स है, वहाँ से आप जो है वो डी ऐप के थ्रू आप पैनकेक के ज़रिए या फिर डिफरेंट जो है चैम्पियन स्वैप है, बहुत सारी स्वैप्स के ज़रिए जो है वो आप जो भी कॉइन आप परचेज़ करना चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो BSC की ब्लॉकचेन के ऊपर होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पे कोई कॉइन लॉन्च होता है, वो आप चलते हैं, देखते हैं कि आप कॉइन बेस के ऊपर आप जाते हैं, वहाँ पे आप चेक करते हैं कि कोई कॉइन है वो सिर्फ कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो अगर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर है लेकिन BSC पे नहीं है, तो वो आप ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए परचेजिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आप जो है वो मेटामास्क के ऊपर जाते हैं। अब मेटामास्क जो है वो डिफरेंट चीज़ों को सपोर्ट करता है। मेटामास्क जो है वो आपके BSC को भी सपोर्ट करता है, इथेरियम को भी सपोर्ट करता है, यानी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है मेटामास्क। मेटामास्क के ज़रिए आप जो है परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दो जो मैंने आपको बताया। इसी तरह जो है वो कार्डानो है, इसी तरह जो है वो, यानी बहुत सारे वॉलेट्स हैं जिनके ज़रिए आप, जैसे कि सेफ मून का अपना वॉलेट है, इसी तरह जो है वो लवली फाइनेंस का अपना वॉलेट है, इसी तरह जितने भी स्वैप्स हैं ये अपना वॉलेट भी लॉन्च करते हैं। इनके वॉलेट्स के ऊपर भी अपना डेटा रख सकते हैं आप, और इन फ्यूचर्स को आप यूज़ भी कर सकते हैं, स्टेकिंग भी कर सकते हैं और इससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब अगर आप, ये होती हैं टोटल आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट।
अगर आप इस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम चलते हैं स्क्रीन को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास होते हैं कोल्ड वॉलेट्स। ये बेसिकली कोल्ड वॉलेट्स क्या होते हैं? कोल्ड वॉलेट्स होते हैं कि जिसमें अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स से मतलब होता है कि जो भी कोल्ड वॉलेट्स होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर वॉलेट कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट बेसिकली एक यूएसबी की तरह होते हैं जो कि अपने आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। आपके जो भी कॉइन्स टोकन वगैरह हैं वो आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने वॉलेट के ऊपर, ठीक है। यानी आपके जो सॉफ्टवेयर वॉलेट है उसके अंदर अंदर आप ट्रांसफ़र करते हैं उसको। ट्रांसफ़र करने के बाद आप वही चीज़ अपनी यूज़ कर सकते हैं अपने इन फ्यूचर। मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि आपके पास 2 3 4 इथेरियम है या फिर आपके पास बिटकॉइन है, आप इसको मतलब आप डर रहे हैं कि आप एक्सचेंज में नहीं रखना चाहते और आप सेफ भी नहीं समझते अगर आप किसी अपने डिजिटल वॉलेट को, तो आप इसको अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र करके, एक यूएसबी की तरह होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, उसको आप अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर से, उसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप इसको लॉन्ग टर्म सेविंग में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल किया निकाल के सेल करने के लिए तो वो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो भी आप ये सॉफ्टवेयर वॉलेट परचेज़ करें वो आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ करें, क्योंकि इसमें स्कैम भी हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके हॉट वॉलेट्स होते हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म सेविंग्स करते हैं, उसके दो एड्रेसेस होते हैं। जो दो एड्रेसेस होते हैं, चाहे आपके हॉट वॉलेट हो चाहे आपका सॉफ्टवेयर वॉलेट हो, उसके दो एड्रेसेस होते हैं। एक एड्रेस वो होता है जो कि आप पब्लिकली सबको दे सकते हैं और दूसरा एड्रेस वो होता है जो कि आपका अपना होता है जिसमें आपके सीट्स होते हैं, प्राइवेट कीज़ वगैरह होती हैं। अब जो आपका पब्लिक एड्रेस होता है वो इस तरह से होता है। अब क्योंकि आप और जो आपका प्राइवेट कीज़ होती है वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन आप उसको याद तो नहीं कर सकते, इसीलिए आप क्या करते हैं इसको, यानी इसकी फिर वो कंप्यूटर आपको बना के दे देता है सीट्स। सीट्स क्या होती हैं? वो आप बेसिकली अगर मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल चोरी हो जाए, गुम हो जाए या डिलीट हो जाए, आपकी एप्लीकेशन जो भी हो जाए, तो आप कहीं पर भी जाके वो अपनी सीट्स वगैरह डाल करके या अपनी प्राइवेट की डाल के अपना वॉलेट जो है वो आप दोबारा से अनेबल कर सकते हैं, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी दोबारा से जितने भी वॉलेट के अंदर आपके एसेट्स होंगे वो दोबारा से वहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपके पास अगर आपके पास ये पब्लिक एड्रेस है, मेरा हो किसी का भी हो, तो आप उसी की ब्लॉकचेन पे जाके आप इजीली देख भी सकते हैं ऑनलाइन कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हम चेक करते हैं। ये बीएससी स्कैन की वेबसाइट है। हर ब्लॉकचेन की एक स्कैन की वेबसाइट होती है, उसके आप पब्लिक एड्रेस डाल के आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना बीएससी पैड का एड्रेस डाला, सॉरी बीएससी स्कैन का अपना एड्रेस डाला मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे आप दिखा रहा है कि मेरे पास इस एड्रेस के ऊपर कोई BNB कुछ भी कॉइन नहीं पड़ा हुआ, ज़ीरो है मेरा बैलेंस। तो इसी तरह आप किसी का भी बैलेंस यहाँ से जान सकते हैं, इसके पास कौन से टोकन है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ये आप सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि पेपर वॉलेट होता है। जो पेपर वॉलेट होता है वो पेपर वॉलेट इस तरह से होता है कि आप जो है वो bitaddress.org पे आप जाते हैं, अपने आप जो भी एड्रेस होता है वो आप डालते हैं, वो कन्वर्ट कर देता है इसको जावा के ज़रिए आपके पेपर वॉलेट के ऊपर। पेपर वॉलेट के मतलब इस पर जनरेट होने के बाद ये शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है आपकी। ये एक आपकी सीक्रेट कीज़ हो जाती हैं, ये एक आपकी शेयर कीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर वॉलेट क्रिएट हो जाता है। पेपर वॉलेट के अंदर आप इसको ये जो बार कोड है, इस बार कोड को आप संभाल के रखते हैं, नीचे जो एड्रेस है उसको आप संभाल के रखते हैं और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, होप सो कि मैंने अच्छे से कवर किया हो। अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन या कोई सी भी चेक की कोई बात हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ आज के, और वो इस तरह से है कि मैंने आपसे सवाल पूछा था वीडियो के स्टार्ट में कि क्या हम जो है वो BSC पैड ख़रीद सकते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन से, क्योंकि BSC पैड जो है वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो इसका जवाब है नहीं, हम नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि BSC पैड जो है वो अभी तक बाइनेंस की एप्लीकेशन पे लॉन्च नहीं हुआ। ये अगर हमें परचेजिंग करनी है तो हम परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन थ्रू अपने ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू हम परचेजिंग कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू हम इसको स्टेकिंग पे भी लगा सकते हैं, BSC पैड की वेबसाइट पे जाके, वहाँ से हमें कॉइन्स वगैरह भी मिलते हैं। लेकिन मेटामास्क के ज़रिए कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बाइनेंस की एप्लीकेशन से हम परचेज़ नहीं कर सकते। होप सो कि
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।